अजीमतर हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस का बड़े जोश और खरोश के साथ आगाज हुआ। बालापुर से मरकजी जुलूस ठीक 11 बजे शुरू होकर हुसैन सागर के लिए रवां दवा हो गया और रास्ते में सैकड़ों छोटे छोटे जुलूस इस मरकजी जुलूस में शामिल होते चले गए। इब्तिदा में जुलूस में शामिल गणेश मंडियों की तादाद कम थी, लेकिन 2 बजे के करीब जब जुलूस शाली बंडे के करीब पहुंच गया था, गणेश मंडलियों और आवाम की तादाद में जबरदस्त इजाफा होता चला गया। शाम देर गए तक ये जुलूस चार मीनार को पार करके अफजलगंज की तरफ बढ़ गया था। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने चार मीनार के इलाके का दौरा करके इंतजाम का जायजा लिया। साउथ जोन के हमारे रिपोर्टर सिराज से बातचीत करते हुए वज़ीर मौसूफ ने बताया कि गणेश मंडियों के ऑर्गेनाइजर्स और आवाम के ताबून से जुलूस पुरअमन पर गुजर जाएगा। सिटी पुलिस ने कमिश्नर अंजनी कुमार की निगरानी में जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। 21,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की खिदमत हासिल की गई है। कमिश्नर पुलिस खुद चार मीनार के पास कई आलादारों के साथ मौजूद थे। सेंट्रल जोन के रिपोर्टर मोहम्मद नईम ने बताया कि कमिश्नर पुलिस ने आज सुबह की इब्तदाई औकात में बशीरबाग में कायम पुलिस कंट्रोल कमांड पर कुछ देर गुजारे और मातहत अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। वेस्ट जोन के रिपोर्टर शहबाज बाबा ने जो हुसैन सागर से नमरजन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं बताया कि JSMC और R&B ने नमरजन के लिए गैर मामूली इंतजाम किए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि विसर्जन का सिलसिला रात भर और कल दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। हैदराबाद के बालापुर का मशहूर लड्डू का आज 17,60,000 रुपए में हर्राज हुआ। यह कीमत गुज़श्ता साल के मुकाबले में 1 लाख रुपए जायद बताई गई है। एक मुकामी किसान के राम रेड्डी ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर यह लड्डू हासिल किया है। पहली मरतबा लड्डू के हर्राज में आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर से भी बोली लगाने के लिए लोग आए हुए थे। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज बरखी की बिला खलल सरबराही को यकीनी बनाने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद जाफर और दूसरे अहदेदार भी थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। खैरताबाद की मशहूर और 61 फीट ऊंची गणेश मूर्ति का आज दोपहर हुसैन सागर में निमज्जन कर दिया गया। शोभा यात्रा निकालने से पहले ही हजारों लोग खैरताबाद पर जमा हो गए थे और यह जुलूस फिर लगड़ी का पुल और दूसरे इलाकों से होता हुआ नेकलेस रोड पहुंचा, जहां हजारों लोगों ने इस जुलूस का खैरमकदम किया। मजहबी नारों की गूंज में इसका विसर्जन अमल में आया। इस वक्त तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटी छोटी गणेश मूर्तियां भी पहुंचने लगी थी। पुलिस गांधीनगर ने गणेश विसर्जन के इंतजाम के सिलसिले में तैनात एक सब इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज करने और उनके काम में मदाखलत करने पर शिवशंकर, विनय कुमार, अजय कुमार और दूसरों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक चिकड़पल्ली से वाबिस्ता सब इंस्पेक्टर जी बालराज,
टैंक बंड पर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। उसने वहां एक ट्रैक्टर को हटाने की हिदायत दी, जिसके बाद यह नौजवान सब इंस्पेक्टर से उलझ गए और फिर गाली गलौज की। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के शोबे फासलाती निज़ाम ने उसके मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दाखिलों की तारीख को 30 सितंबर तक तोसी दे दी है। डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोफेसर PF रहमान ने बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब की सूरत हाल और मानसून के सबब कई तलबा जुलाई से शुरू करदा तालीमी साल में दाखिले नहीं ले सके। चुनांचे उनकी सहूलत के लिए दाखिलों की तारीख में तोसी की गई है। नवाही इलाके डंडीगल में वाक़े एयरफोर्स एकेडमी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसरों के तरबियती मरकज़ पर कल ग्रेजुएशन की तकरीब मुनक़िद हुई। एयर मार्शल AS बटूला ने 3 माह की तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों में असनादात तकसीम किए। हैदराबाद में अमरीकी कौंसल जनरल जोएल रेफमैन ने कल रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव से मुलाकात की। कौंसल खाने के ज़राए ने बताया कि यह खैर सुगाली मुलाकात थी। उनके हमरा चीफ काउंसलर एरिक एलेक्जेंडर, माशी उमूर के निगरान क्रिस्टन लोहेर और सियासी उमूर की निगरान श्री माली भी थी। बातचीत के दौरान KT रामाराव ने अमरीकी तिजारती घरानों से हैदराबाद के देरीना ताल्लुकात का तस्करा किया और कहा कि रियासत में मजीद सरमाकारी के मौके फराहम किए जाएंगे। वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स V प्रशांत रेड्डी और वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल सत्यावती राठौर भी मौजूद थी। नारायणपेट में एक दिलचस्प वाक़े में जिला इंतजामिया ने बकरियों का पालन करने वाले एक शख्स को 10,000 रुपये का जुर्माना कर दिया, क्योंकि उसकी बकरियां हरिता हरम के तहत लगाए गए पौधों को खा गईं। जिला कलेक्टर वेंकट राव जो मकतल से गुजर रहे थे, बकरियों को पौधे खाते हुए देख लिया। उन्होंने फौरी मुतालिका मंडल ऑफिसर को इसकी इत्तला दी, जिन्होंने वहां पहुंचकर बकरियों को अपनी तहवील में ले लिया। MPDO पवानी और MRO श्रीनिवासलू ने बकरियों के मालिक शिव कुमार का पता चलाकर उसे 10,000 रुपये का जुर्माना फाड़ दिया। झारखंड में आने वाले असेंबली इंतखाबात को मौलूज रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रांची में किसानों के लिए अनोखी स्कीम प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना का आगाज कर दिया। उन्होंने रांची में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया और संगे बुनियाद रखने की तकरीब के बाद एक जलसे आम से भी खिताब किया। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने मुल्क की अबतर मईशत पर गहरी तशवीश का इजहार किया और बीजेपी पर उसे हासिल खत एतमाद को खतरनाक अंदाज में इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। सोनिया गांधी AICC के हेडक्वार्टर्स पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदूर और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के कायदीन के इजलास से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत कांग्रेस के सब्र का इम्तिहान ले रही है, लेकिन कांग्रेस एहतजाजी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए आवाम के सामने बीजेपी को बेनकाब करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में जमहूरियत डामाडोल हो चुकी है और वो आवाम के खत एतमाद का बेजा इस्तेमाल करने को अपना वतीरा बना लिया है। पार्टी ने इस इजलास में महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश तकारीब के मंसूबों को भी खतियत दे दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह इस इजलास में शरीक थे, जबकि साबिक पार्टी सदर राहुल गांधी इजलास में नजर नहीं आए। सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत इंतखामी सियासत में मुलविस है, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। उसका मकसद माशी महाज पर हुकूमत की नाकामियों की पर्दापोशी है। बीजेपी महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नामों का इस्तेमाल करते हुए उनके हकीकी पैगाम को नफरत पर मबनी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने कहा कि मुल्क एक माशी बहरान से दोचार है और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अंदाज़ा नहीं कर रही है कि रोजगार के शोबे की हालत किस कदर खराब हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब अमरिंदर सिंह, चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत, पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर V नारायण स्वामी भी इजलास में मौजूद थे। जम्मू के पौंछ जिले के मरीजों और मकामी अवाम ने सेहत की सहूलतों जैसे ब्लड बैंक और डिजिटल एक्सरे फराहम करने पर हुकूमत और महकमा सेहत से इज़हार तशक्कुर किया है। राजा सखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सहूलतें पहले कभी नहीं थी। पहले डॉक्टर्स मरीजों को जम्मू के दवाखानों को जाने का मशवरा दिया करते थे। एक मकामी शहरी ने कहा कि अब चूंकि दफा 370 बर्खास्त हो गया है, हुकूमत जिले में मजीद हेल्थ सेंटर कायम कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती के जरिए आवाम की बेहतर खिदमत की जा रही है। ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट और जिले के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मंजीत सिंह ने बताया कि जिले में दवाखानों की हालत में सुधार आ रहा है। माहिर फिजिशियन और सर्जन पर मुश्तमिल एक डिजास्टर टीम तैयार की गई है।
ताकि इमरजेंसी हालात से निपटा जा सके। वज़ीर नरेंद्र मोदी की सोच अभियान स्कीम के मुताबिकत में दवाखाने में साफ सफाई का भी माकूल इंतजाम है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि मुल्क में पहला NBA खेल आइंदा माह बम्बई में मुनक़िद होगा। NBA इंडिया गेम्स में सैक्रामेंटो किंग्स और इंडियाना पेसर्स के दरमियान 4 और 5 अक्टूबर को SVP स्टेडियम में मुकाबला होगा। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने आज मोज़ाम्बिक मार्केट पर मरकजी गणेश जुलूस से खिताब किया और हिंदुओं पर जोर दिया कि वो अपनी मां के साथ साथ मादर वतन की खिदमत करें और इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। मोहन भागवत ने जो भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की दावत पर पहली मरतबा गणेश विसर्जन में शिरकत कर रहे हैं, हैदराबाद आए हुए हैं। खिलाफ तबको उन्होंने कोई इश्तेलांगेज तकरीर नहीं की। स्टेज पर RSS और विश्व हिंदू परिषद के सरकर्दा कायदीन में मौजूद थे। मोहन भागवत को सख्त सिक्योरिटी में जलसे का लाया गया और उस वक्त पूरे इलाका हिंदुता के नारों से गूंज उठा। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि 40 साल से गणेश जुलूस को आज मुल्क भर में मकबूलियत हासिल हो गई है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद में गणेश जुलूस और इस सिलसिले में किए गए पुलिस इंतजाम का मुशाहिदा किया। उनके हमरा वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव, डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार भी थे। डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी आज दफ्तर पुलिस कमिश्नर बशीरबाग में वाक़ पुलिस कंट्रोल कमांड का अचानक दौरा करते हुए गणेश विसर्जन के लिए सिटी पुलिस की तरफ से किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने अखबार वालों से बातचीत करते हुए कहा कि शहर में कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रहे। उन्होंने कहा कि मरकजी जुलूस के आगाज में कुछ ताखिर हुई लेकिन सब खैर खूबी से जारी है। उन्होंने मजीद बताया कि टैंक बंड पर विसर्जन का सिलसिला आज रात भर और कल भी जारी रहेगा। हुकूमत ने इसके लिए गैर मामूली इंतजाम किए। तमाम सरकारी इदारों में तालमेल भी पाया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के लिए आज का दिन इंतहाई मसरूफ दिन रहा। वो कभी तेलुगु तल्ली के पास खैरताबाद के गणेश जुलूस के इंतजाम का जायजा लेते हुए देखे गए तो कभी कमिश्नरेट में कायम कंट्रोल कमांड से मातहत अहदेदारों को जरूरी हिदायत दे रहे थे। वो सहपहर मोज़ाम्बिक मार्केट पर नजर आए और शाम में चार मीनार पर शख्सी तौर पर सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी की। उन्होंने बताया कि शहर में चंद एक मकामात को छोड़कर कहीं भी ट्रैफिक का मसला पैदा नहीं हुआ। पूरे शहर में हालात पूरी तरह कंट्रोल में रहे और कोई नागहानी हादसा भी पेश नहीं आया। उन्होंने बताया कि आवाम ने गणेश जुलूस के पुरअमन गुजर जाने पर इत्मीनान की सांस ली है। जिले मेडसेल के खटकसरा मंडल में गणेश विसर्जन का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रचाकुंडा कमिश्नरेट में 12,000 गणेश मंडप बनाए गए थे। जुलूस और विसर्जन पर नजर रखने के लिए 310 खुसूसी कैमरे लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि 5,500 से ज्यादा पुलिस वालों की खिदमत हासिल की गई थी ताकि गणेश विसर्जन का जुलूस पुरअमन तौर पर गुजर सके। मज़ाफाती इलाके सरूनगर के तालाब में, जिसे मिनी टैंक बंड भी कहा जाता है, आज सैकड़ों गणेश मूर्तियों का पुरअमन विसर्जन अमल में आया। मौके में रोड एंड बिल्डिंग्स ने 8 बड़े क्रेन फराहम किए थे। जेएसएमसी की जानिब से पीने के पानी, बैतुल खलाओं का माकूल इंतजाम किया गया था। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी की। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने आज गणेश विसर्जन के मौके पर टैंक बंड और नेकलेस रोड का दौरा करते हुए हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों की जानिब से किए गए इंतजाम का जायजा लिया। मजलिस बल्दिया हैदराबाद के एनफोर्समेंट शोबे के डायरेक्टर विश्वजीत भी उनके हमरा थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर तवक्को है कि बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जिले निजामाबाद के बोदल नसम्बली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले शकील आमिर ने आज निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट D अरविंद से उनकी हैदराबाद की रिहायशगाह पर मुलाकात की। बताया जाता है कि वो रियासती काबीना में हालिया तोसी के दौरान शामिल न किए जाने पर नाराज हैं। D अरविंद से मुलाकात के बाद शकील आमिर ने बताया कि वो बोधन से TRS के टिकट पर 2 मरतबा मुंतखब होने वाले वाहिद मुस्लिम हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें काबीना में नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी है और TRS में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो उन्हें पार्टी में मजीद रहने से कोई फायदा नहीं। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि TRS के कई कायदीन पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। इनमें साबिक वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, साबिक चीफ मिनिस्टर T राजैया, मलकाजगिरी के रुकन असम्बली M हनुमंतराव, निजामाबाद
रूरल के बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी, आदिलाबाद के एमएलए जोगी रमन्ना और जंगांव के एमएलए एम यादगिरी शामिल हैं। असम्बुल हल्के कारवान में गणेश विसर्जन के मौके पर लोगों में जबरदस्त जोशोखरोश देखा गया। इस इलाके के कई गणेश मूर्तियों के जुलूस पुराना पुल मुस्लिमगंज से होते हुए अफजलगंज के पास मरकजी जुलूस में शामिल हो गए। टीआरएस के कारपोरेटर टी कृष्णा और सीनियर पार्टी लीडर कुंदन लाल जायसवाल ने गणेश जुलूसों का इस्तकबाल किया। उन्होंने शहर में अमन व अमान और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बरकरारी की पुरजोर अपील की। जहीराबाद में यौम आशूरा बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तकिया दरगाह हजरत बुरहान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह में हजरत जुल्फ़िकार अली और हजरत हुसैनी बादशाह ने हर साल की तरह अलम मुबारक को ठंडा करने की रस्म अंजाम दी। सज्जाद नशीन व मुतवली सैयद नज़ीर शाह की निगरानी में मेले का एहतमाम किया गया था। दरगाह कमेटी के नायब सदर सैयद इकबाल, सेक्रेटरी सैयद ज़मीरुद्दीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद मुमताज़ पाशा और रुकन शहजोर ने इंतजामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुतवली सैयद नज़ीर शाह ने बल्दिया और पुलिस के अलावा वार्ड काउंसलर मोहम्मद जहांगीर का उनके ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने दावा किया है कि ट्रैफिक कवानीन अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि लोगों को जान से ज़्यादा चालान की रकम ज़्यादा अजीज़ है। नितिन गडकरी बाज़ रियासतों की तरफ से ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करने के फैसले पर तबसरा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये रियासतों की अपनी मर्जी है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत कवानीन पर कोई समझौता नहीं करेगी। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ट्रैफिक कवानीन के नाम पर आवाम को किए जाने वाले भारी चालानात को नाकाबिल कबूल करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत मरकज़ के इस कानून को तस्लीम नहीं करती। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक पहले अवाम में शऊर की बेदारी ज़रूरी है। ममता बनर्जी ने कहा कि ट्रैफिक गलतियों पर भारी जुर्माने अवाम पर जुल्म के सिवा कुछ नहीं है। कर्नाटक के साबिक वजीर डीके शिव कुमार की दुख्तर ईश्वरैया से आज दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने पूछताछ की। उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हाजिर होने की हिदायत दी थी। 22 साल ईश्वरैया के वालिद शिव कुमार को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।